क्या कोई इंसान बिना मिले ही किसी का नाम, उसकी परेशानी और यहां तक कि जेब में रखे नोट का नंबर भी बता सकता है? यही वो सवाल है जो इन दिनों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इर्द गिर्द घूम रहा है। इन्हें लोग बागेश्वर बाबा के नाम से भी जानते हैं और उनके इन चमत्कारी दावों ने, सही कहूं तो पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। मध्य प्रदेश में है बागेश्वर धाम। यहाँ इनके दिव्य दरबार में हजारों लाखों की भीड़ जुड़ती है और बाबा का दावा है कि वो लोगों से बिना पूछे पर्ची पर उनकी समस्याएं लिख देते हैं। पर इस दावे में सच्चाई है कितनी? तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। यह किस्सा है नागपुर का, जहां बाबा के इन अलौकिक दावों का सामना हुआ सीधा सीधा वैज्ञानिक कसौटी से। इस कहानी में एक और अहम किरदार हैं श्याम मानव। ये महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सह संस्थापक हैं। और हां, ये वही संगठन है जिसकी नींव तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर ने रखी थी, जो सालों से ऐसे दावों की पड़ताल करता आ रहा है। तो हुआ ये कि जब बागेश्वर बाबा नागपुर में अपना दरबार लगा रहे थे, श्याम मानव के संगठन ने उन्हें एक सीधी चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि भाई, अगर ये शक्तियां वाकई दिव्य हैं तो उन्हें एक कंट्रोल्ड माहौल में सबके सामने साबित करके दिखाइए। चुनौती भी देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बिल्कुल सीधी और साफ। बस 2 आसान से टेस्ट पास करने थे। इससे ये साबित हो जाता कि ये कोई ट्रिक नहीं बल्कि वाकई में कोई चमत्कार है। और बात सिर्फ साबित करने की ही नहीं थी। श्याम मानव ने 30 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी कर दिया अगर बाबा 90% सटीकता के साथ ये दोनों टेस्ट पूरे कर देते हैं तो। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या बागेश्वर बाबा ने ये चुनौती स्वीकार की? लाखों का इनाम और अपनी शक्तियों को वैज्ञानिक रूप से साबित करने का इतना बड़ा मौका, आखिर इसका नतीजा क्या निकला? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। बाबा का जो कार्यक्रम था वो 13 जनवरी तक चलना था, लेकिन वो 11 जनवरी को ही, यानी तय समय से 2 दिन पहले ही नागपुर से चले गए। इसके बाद तो बस आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। श्याम मानव ने सीधे सीधे कहा कि बाबा चुनौती से डर कर भाग गए। वहीं बाबा के समर्थकों का कहना था कि नहीं, कार्यक्रम छोटा हो गया था और उन्होंने तो श्याम मानव को रायपुर आकर अपनी शक्ति देखने का न्योता भी दिया। खैर, नतीजा ये हुआ कि मामला वहीं का वहीं रह गया। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि बागेश्वर बाबा का मामला कोई अकेला या अनोखा मामला नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़े पैटर्न का हिस्सा है जो हर धर्म और हर आस्था में देखने को मिल जाता है। और इसी बात पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बहुत ही तीखा और तर्क से भरा सवाल उठाया। उनका कहना था कि भाई, अगर किसी में सच में दिव्य शक्तियां हैं तो वो समाज की बड़ी बड़ी आपदाओं को दूर क्यों नहीं कर देते? और दिलचस्प बात तो ये है कि इस समस्या को धार्मिक संस्थाएं खुद भी मानती हैं। सोचिए, 2017 में साधुओं की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद ने खुद आसाराम और गुरमीत राम रहीम जैसे कई बड़े नामों को फर्जी घोषित किया था और लोगों को इनसे बचने की सलाह भी दी थी। और जैसा मैंने पहले कहा, ये किसी एक धर्म तक सीमित है ही नहीं। इस्लाम हो या ईसाई धर्म, हर जगह ऐसे मामले सामने आए हैं जहां आस्था की आड़ में लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो फिर बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पढ़े लिखे लोग भी इन दावों पर यकीन कैसे कर लेते हैं? इसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण काम करते हैं। देखिए, इसकी कई वजह हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें क्या सोचना है ये तो सिखा देती है, पर कैसे सोचना है ये नहीं सिखाती। दूसरा, लोगों को उम्मीद चाहिए, और जब कोई उन्हें आसान समाधान का भरोसा दिलाता है तो वे यकीन कर लेते हैं। खासकर जब कोई इंसान भावनात्मक रूप से परेशान हो तो वो ऐसे दावों का आसान शिकार बन जाता है। यहीं पर हमें एक मेंटलिस्ट और एक ठग के बीच का फर्क समझना होगा। एक मेंटलिस्ट जैसे सुहानी शाह, वो साफ तौर पर कहती हैं कि ये एक कला है, एक आर्ट है, साइकोलॉजी और अंदाजा लगाने का खेल। इसका मकसद सिर्फ मनोरंजन है। वो कोल्ड रीडिंग जैसी तकनीक इस्तेमाल करते हैं। वहीं एक ठग इसी कला को दैवीय शक्ति बताकर लोगों की आस्था का शोषण करता है। अंत में ये बहुत जरूरी है कि हम बाबाओं के इस आधुनिक व्यापार को भारत की असली आध्यात्मिक परंपरा से अलग करके देखें। भारत में तो आदि शंकराचार्य से लेकर कबीर, गुरु नानक और स्वामी विवेकानंद तक सच्चे गुरुओं की एक महान परंपरा रही है। ये वो लोग थे जो ज्ञान और सेवा के जरिए समाज को रास्ता दिखाते थे, न कि अपनी शक्तियों का दिखावा करके कोई बिजनेस चलाते थे। उनका मकसद लोगों को जोड़ना था, उन्हें भ्रमित करना नहीं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक अंतिम और बेहद जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि किसी भी इंसान के लिए अपनी आस्था और अंधविश्वास के बीच की उस महीन रेखा को पहचानना कितना जरूरी है, और ये कैसे तय हो कि हमारी भक्ति कहीं भ्रम का रूप तो नहीं ले रही है।